आदाब, ये आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 तय 12 सेकंड हो गए। पाड़ी खबरां दे नाल में सईद शाफिया। पहला इस वेले दियां हेडलाइंस उता एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्खां दे दौरे उता होए रवाना। कैनेडा बिच करसनगे G7 इजलास बिच शिरकत। चीफ सैकटरी अटल डुल्लसुन जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में दस्तियाब सहूलतां दा कीता जायजा। खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो दे औरस मुबारक दे सिलसिले बिच दीनी मजालिस दा इनकाद और बुजुर्गां दे नाल बदसलूकी दे बारे बिच जानकारी आम करने दा ध्याड़ा अज। हुण खबरां तफसील नाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन आख्या है कि साइप्रस, कैनेडा और क्रोएशिया का दौरा इन्हां मुल्खां दे सरबराहां दी तरफ तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई बिच भारत के मौफिक दी हिमायत करने दा शुक्रिया अदा करने दा मौका होसीगा। आज सुबह साइप्रस के दौरे उते रवाना होने तो पहले वजीर आजम सुन आख्या कि इस दौरे नाल तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों बिच बाहमी ताल्लुकात को तकवीयत बख्शने का भी मौका मिल सीगा। वजीर आजम साइप्रस का दौरा मुकम्मल करने तो बाद कैनेडा जासनगे जिथे G7 इजलास बिच शिरकत करसनगे। इतलात और नशरियात वजारत के सैकटरी संजय जाजूसन कल वादी के दौरे के दौरान श्रीनगर बिच वजारत के मीडिया यूनिट्स के कामकाज का जायजा किया। आकाशवाणी श्रीनगर बिच मुनक्कद एक मीटिंग के दौरान उन्हें सुन लोगों तक जानकारी और तफरीह प्रोग्राम पहुंचाने वास्ते नवे प्लेटफॉर्म्स को बरोकार लाने की जरूरत उते जोर दिता। उन्हें सुन आख्या जे खबरां ते प्रोग्रामां को असल तरीके नाल बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें सुन आकाशवाणी श्रीनगर बिच न्यूज़ रूम्स, स्टूडियोज, बाकी सैक्शंस का दौरा करके उत्थे दस्तियाब बुनियादी ढांचे उत्ते इत्मीनान दा इजहार किया। उन्हें सुन अमले दे काम दी भी सताइश की। संजय जाजूसन आकाशवाणी श्रीनगर दे कामकाज को मजीद बेहतर बनाने वास्ते वजारत दे हर मुमकिन तावन दा यकीन दुआलिया। मीटिंग बिच आकाशवाणी श्रीनगर न्यूज़ दे सरबराह तारिक राथर, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग राजेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सतीश विमल, न्यूज़ एडिटर इशफाक अहमद शाह, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन दे फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर श्रीनगर नसीर अहमद राथर और बाकी भी कुछ अफसरान मौजूद आसे। इस तो पहले मौसूफ सुन दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर बिच खसूसी मीटिंग के दौरान दूरदर्शन ते बाकी मीडिया यूनिट्स ते कारगुजारी का भी जायजा किया। इस मौके उते केंद्र के असिस्टेंट इंजीनियर SN आबिदी और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तल्ला जहांगीर भी मौजूद आसे। सेक्रेटरी सुन DD कोशर को मजीद फाल और आवाम दोस्त बनाने उते भी जोर देता। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लसुन तिबी मंजरनामे और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतां बिच मुझ बेहतरी आने की जरूरत उते जोर दिता। श्रीनगर बिच अज जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों की कारकर्दगी का जायजा किया। उन्हें सुन मेडिकल कॉलेजों नाल मुंसलिक मुख्तलिफ अस्पतालों बिच बुनियादी ढांचे और मुनासिब नीम तिब्बी अमली की तैनाती को यकीनी बनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी सुन तिबी शोबे की तरफ तो अमलाए जा रहे मुख्तलिफ स्कीमां दे बारे बिच तफसीलात तलब कीतियां। मीटिंग बिच सेहत ते तिबी तालीम महकमे दे सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह और डायरेक्टर सिकमिज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनई दे अलावा सारे मेडिकल कॉलेजों दे प्रिंसिपल और बाकी भी अफसरान मौजूद आसे। वजीर दाखिला अमित शाह सुन आया जे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली NDA सरकार सुन पिछले 11 साल के दौरान मुल्क बिच हर चीज़ की तरक्की वास्ते मुनासिब कदम चाहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ बिच अज एक तकरीब नाल खिताब करदे होया अमित शाह सुन आख्या है कि सरकार की तरक्याती सरगर्मियां दे नताइज जमीनी उता असल तरीके नाल दिसते हैं।
ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਫਰਾਦਾਂ ਕੋ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮੰਨਫੀ ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਉਤੇ ਤਵੱਜਾ ਮਰਕੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ श्रीनगर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ पद्म श्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रिया सुन आख्या, बुजुर्गों के साथ ज्यादतियां होती रही हैं, होती आई हैं, लेकिन वो ज्यादतियों के साथ साथ हमारा सोशल सिस्टम भी ऐसा था कि थोड़ी बुजुर्गों को मदद भी मिल जाती थी और वो कुछ ज्यादतियां छुपी भी रहती थी। तो आजकल की हमारी सोसाइटियां बुजुर्गों को घर में एक साइड पे कर देती हैं, घर से निकाल के ओल्ड होम्स में भेज देती हैं। तो ये इसके बारे में हम सबको सीरियसली सोचने की जरूरत है और हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि इन्हीं बुजुर्गों ने अपना कंट्रीब्यूशन देकर, अपनी सारी जिंदगी देकर हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाया है। उनकी इज्जत करनी, उनका एहतराम करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗੋਤਰਾ। इस बारे में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक सरबराह शबीर मुजाहिद सुन आख्या, आजकल के दौर में एल्डर्स के साथ बहुत ज्यादती होती है, वो घरेलू तरीके पर या बाहर सड़कों पर। जिंदगी का आइडियम अब चेंज हुआ है। एक जमाने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब न्यूक्लियस फैमिली का जमाना है और न्यूक्लियस फैमिली में भी अपने एल्डर्स पर ज्यादतियां होती रहती हैं। इस सिलसिले में लोगों को अवेयर करने के लिए, खासकर नौजवानों को अवेयर करने के लिए कि माँ बाप के क्या हुकूक है, इसी चीज को उजागर करने के लिए ये दिन हर साल मनाया जाता है। योगा ਦਾ ਬਾਇਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਉਤੇ ਯੋਗੇ ਦੇ ਮਸਬਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਫ ਯੋਗਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਔਰ ਯੋਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਸੁਨ आकाशवाणी श्रीनगर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, आज की तेज रफ्तार दौर में जहनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या डिप्रेशन की दिक्कत होती है। तो योग एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम वो जो चीजें हैं इनसे हम बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को। योग से हम फिजिकली फिट रह सकते हैं और जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स है, जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी प्राणायामास है या शीतली शीतकारी प्राणायाम है, जिससे हम मेंटली जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਔਰ DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सुन आखे कि कश्मीर सियाहां वास्ते पूरी तरह महफूज है और ज़्यादा तो ज़्यादा सियाहां को कश्मीर की सैर करनी चाहिए। फेडरेशन सुन कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दुआ लिया। आज खलीफा सोम अमीर उल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा उर्स मुबारक निहायती अकीदत ते एहतराम नाल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले विच वादी विच मसाजिद, हनकावां और ज़ियारतां विच दीनी मजलिसां दा एहतमाम हो रहा है। उर्स दी सारियां तो बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बाल विच मुनक्कद हुई, जिथे वादी दे इधर उधर दे आए अकीदतमंदां सुन दरूद इज़कार कीता। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियाती लानत तो छुटकारा दिलाने वास्ते हर मुल्क बिच हर तरीके नाल कोशिशां जारी न। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दा इस सुनिया, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर विच भी नौजवानों को इस लत्थी रू रखने वास्ते लाजमी कदम दे बारे विच एक आम शहरी जावेद अहमद वानी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या,
मंशियात हमारे माशरे के लिए एक अलमिया है जिसने नौजवान नस्ल की जिंदगी को मफलूज करके रखा है। मंशियात इस्तेमाल करने वाले न सिर्फ अपनी जान के बल्कि पूरे समाज के दुश्मन हैं और इसकी बुनियादें खोखला करने की ताक में रहते हैं। नशे की लत एक दायमी बीमारी है जो संगीन जिस्मानी और जहनी सेहत के मसाइल को जन्म देती है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁੱਕਿਆ। ਅਸਤੇ ਅਗਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 5:50 ਉੱਤੇ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।